Welcome to my channel Learn with Study. This is the part 3 session of complex number part 3. This video is helpful for those students who will be preparing for JEE Advanced for upcoming exam 2017 and JEE Mains as well as class 11th. जो स्टूडेंट क्लास 11th में भी हैं अभी वो JEE Mains की प्रिपरेशन कर रहे हैं, JEE Advanced के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप मेरी वीडियो को प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आप पार्ट 3 को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नेक्स्ट, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 3 में कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट क्या होता है, मॉडुलस क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस कैसे लेते हैं। तो हम कंजुगेट का मतलब क्या है, अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो इसका कंजुगेट का मतलब क्या होता है, z कंजुगेट का मतलब ये होता है जेड बार इज इक्वल टू, तो देखो हमेशा जो आई वाला टर्म है अगर हम उसमें माइनस आई लिख दें तो वो क्या कहलाता है कंजुगेट। मतलब क्या इसका कंजुगेट हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी, यानी कि देखो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो जेड बार बोलते हैं इसको, या मैक्सिमम इसको बोला जाता है कंजुगेट। जेड कंजुगेट हम लेंगे तो ए माइनस आयोटा बी, ये कॉन्सेप्ट रहा। अब देखो जैसे एग्जांपल 6 प्लस 3i है, अगर हमें इसका कहा कि कंजुगेट निकालो तो z बार इज इक्वल टू 6 माइनस 3i। अगर क्वेश्चन कर दिया कि z इज इक्वल टू 1 प्लस 4i दिया हो और z बार निकालना हो तो क्या होगा 1 माइनस 4i। अगर देखो सिंपल सा चीज, अगर z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा रहे तो जेड बार इसका क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि आई की जगह पे माइनस आई रिप्लेस करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि जहां माइनस आई होगा वहां प्लस आई हो जाएगा, जहां प्लस आई होगा वहां माइनस आई हो जाएगा। अब जैसे देखो एक और क्वेश्चन ले लो, जेड इज इक्वल टू 6i, अगर सिंपल 6i दिया हुआ है केवल रियल पार्ट 0 है तो जेड इज इक्वल टू माइनस 6i। अगर जेड इज इक्वल टू अगर 3 दिया हो जेड बार कहे तो इसमें इमेजिनरी है ही नहीं, तो जेड और जेड बार क्या हो जाएगा दोनों सेम रहेगा, क्योंकि हम जब भी जेड बार में चेंज करते हैं जो आई होता है उसमें हम चेंज करके माइनस आई करते हैं, ना कि रियल पार्ट ऑफ जेड में। ठीक है, तो अब देखो इससे रिजल्ट ये आ रहा है, देखो देखो क्या, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखो अगर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, ठीक है, इसका जेड बार क्या हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी, और जेड बार का डबल बार एक और बार लेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी। तो इससे कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि जो जो कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जेड का डबल बार हम लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा जेड के। जैसे देखो ये फर्स्ट हो गया हमारा इक्वेशन, ये सेकेंड और ये थर्ड। पहले हमने देखो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी लिए, जेड बार हम करेंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस आई बी, पुनः जेड बार का हम बार करेंगे यानी इसका तो क्या हो जाएगा ए प्लस आई बी। क्या ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो कॉन्सेप्ट हमेशा ये हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट एक प्रॉपर्टी बन गई कि जेड बार का अगर हम बार लेते हैं वो किसके इक्वल होता है जेड के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे देखो आप तुमको एक और प्रॉपर्टी बताता हूं, Z1 दोनों का अगर हमें बार हो तो अलग अलग हम Z1 बार इंटू Z2 बार लिख सकते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर देखो अगर Z1 और Z2 दोनों का एक बार हो डिवाइड में तो उसको भी हम Z1 बार अपॉन Z2 बार लिख सकते हैं, या अलग अलग करके कर लें या एक में कर लें, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो Z1 प्लस Z2 ये सभी क्या है प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी ये है कि जेड बार का कंजुगेट हम जेड बार का बार हम लेंगे तो जेड के इक्वल होगा। ये मल्टीप्लाई में अगर दोनों को अलग अलग सेपरेट मल्टीप्लाई कर दें या एक साथ मल्टीप्लाई करें दोनों सेम होते हैं दोनों। वैसे ही Z1 ये दो प्लस में क्या होगा Z1 प्लस प्लस Z2। अब देखो वैसे ही देखो प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी को हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ जेड। प्रॉपर्टी ऑफ जेड फर्स्ट क्या कर रहा है कि जेड का डबल बार हम लेंगे किसके इक्वल होगा जेड के इक्वल होगा। प्रॉपर्टी 2 यानी कि जेड का डबल बार हम जेड के इक्वल, तो प्रॉपर्टी 2 क्या कर रहा है कि Z1 प्लस Z2 का हम बार लिखें
तो ये क्या होगा Z1 बार प्लस Z2 बार। प्रॉपर्टी थ्री क्या कर रहा है कि अगर हम Z1 Z2 का मल्टीप्लाई करें तो भी क्या होगा Z1 इंटू Z2। प्रॉपर्टी 4 Z1 डिवाइड बाई Z2 का टोटल बार को भी हम अलग अलग से लिख सकते हैं Z1 बार ओवर Z2 बार, बट इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि Z2 बार नॉट इक्वल टू 0। जैसे देखो हमारा क्वेश्चन ये रहा, अगर Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड बार क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई। जैसे ही अगर हम z प्लस जेड बार करते हैं, देखो z प्लस जेड बार करेंगे तो x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई, यानी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये सिर्फ रियल पार्ट ऑफ z। यानी कि अगर हम प्रॉपर्टी फिफ्थ में क्या लिखें कि फिफ्थ में लिखें कि अगर z और प्लस जेड बार करेंगे तो 2 टाइम्स रियल ऑफ z हो जाएगा। प्रॉपर्टी उसी तरह 6 हम करते हैं, अगर करते हैं z माइनस जेड बार करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो z माइनस जेड बार हम करेंगे तो उसी तरह इसमें से x प्लस आई वाई माइनस जेड बार करेंगे तो माइनस एक्स प्लस आई वाई। ये और सॉरी रियल वाला टर्म कैंसिल होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, रियल वाले टर्म क्या हो जाएंगे कैंसिल, यानी क्या निकल के आ जाएगा 2i यानी 2 ऑफ इमेजिनरी ऑफ जेड, 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी ऑफ जेड। तो इससे प्रॉपर्टी ये निकल के आया कि जेड माइनस जेड बार हम करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी ऑफ जेड। ये हमारा 6 प्रॉपर्टी रहा। अब देखो इसी तरह हम मल्टीप्लाई के लिए भी कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई हम करें जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई तो जेड बार क्या हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई। अगर देखो हमने प्रॉपर्टी में ये कहा कि अगर जेड प्लस जेड बार करते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ जेड होता है, रियल पार्ट आता है ओनली फॉर। अगर जेड माइनस जेड बार हम करते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी ऑफ जेड होता है। थर्ड कहते हैं कि अगर जेड इंटू जेड बार हम करते हैं, जैसे देखो अब प्रूफ करने के लिए इसको हम बता रहा हूँ आप लोगों को, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई तो जेड बार क्या हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई। जेड इंटू जेड बार हम लेते हैं तो क्या होगा एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। कल नहीं बताया था, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, देखो अगर जेड इज इक्वल टू अगर एक्स प्लस आई वाई है तो एक प्रॉपर्टी होगी, अभी आपको बताना है मॉडुलस क्या होता है। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, अगर इसका हम मॉड जेड लेते हैं तो ये क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यानी कि मॉड जेड का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी ये कितना हो सकता है जेड का स्क्वायर। यानी प्रॉपर्टी से इससे क्या प्रूफ होके आया, इससे ये आ गया कि जेड और जेड बार को हम करेंगे तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा 3 प्रॉपर्टी इधर और 6 प्रॉपर्टी इधर। ये सभी याद रिमेंबर हमेशा आपको याद होने चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या होती है। जेड बार का डबल बार हम लेंगे तो जेड के इक्वल हो जाता है। जेड वन प्लस जेड टू का बार अलग अलग लिख सकते हैं, जेड वन जेड टू का मल्टीप्लाई भी अलग अलग लिख सकते हैं। जेड प्लस जेड बार ये इंपॉर्टेंट है, जेड माइनस जेड बार 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ जेड 2 टाइम्स ऑफ। तो साथ ही साथ हमें ये भी पता चल गया कि हम ये देखो जेड इंटू जेड बार करेंगे तो हमें मॉडुलस ऑफ जेड के इक्वल आ जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पे। अब जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपको बता रहा हूँ। अब हम कंजुगेट एंड मॉडुलस दोनों को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है तो जेड बार क्या होता है ए माइनस आयोटा बी, ये तो सभी को पता है। अब देखो मॉडुलस की प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। अगर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस, देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है वाई स्क्वायर। यानी कि इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर और इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ जेड होता है। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन, z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू।
तो अब देखो Z1 इंटू Z2 की प्रॉपर्टी ये अगर होती है तो क्या होती है, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2। ठीक है, Z1 बाई Z2 लिखना हो तो ये भी हम अलग अलग लिख सकते हैं, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का मॉडुलस, ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है Z1 Z2 का मॉडुलस, या लेकिन कंडीशन इसके साथ होना चाहिए कि Z2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि डिफाइंड 0 पे डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखो मॉड जेड कब, अगर जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस आयोटा वाई है, जेड मॉड जेड कब जीरो होगा, जब ये मॉड जीरो कब हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0, मतलब कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाएगा तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा, 0। अब एक और प्रॉपर्टी देख लो, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड इंटू Z1 इंटू Z2 बार, Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर हम करेंगे तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 का बार, ये तुम्हारा फार्मूला है। अब जैसे देखो इस फार्मूले को हम पुनः लिखते हैं, देखो ये फार्मूला क्या है, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर हम करेंगे तो ये होता है Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ Z1 इंटू Z2। अगर Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर लिखेंगे तो Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ Z1 इंटू Z2। तो ये तो हमारा रहा प्रॉपर्टी। अब देखो, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन ये कर रहा है, क्वेश्चन 3 माइनस 2i प्लस 2 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2i 1 माइनस i इक्वल टू a प्लस b। तो फाइंड a एंड b फाइंड करते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई सिंपल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस कितना हो गया 9i माइनस 4i माइनस 6i स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस, कल ही बताया था कि अगर a माइनस बी हो, a और a प्लस बी हो तो होता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट a प्लस आई बी और a माइनस आई बी हो तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस आई बी, गिवन क्वेश्चन है। अब ये देखो आई स्क्वायर क्या होता है -1, आई स्क्वायर कितना होता है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, यानी 6 कितना हो गया 12 प्लस 5i ओवर 12 प्लस 5i ओवर कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा देखो 12 प्लस 5i ओवर ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, बट ये तो फार्मूला है, बट यहाँ भी नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये तो अगर यहाँ पे 1 माइनस 2i क्वेश्चन में होगा 1 माइनस 2i, तो यानी ये कितना हो गया 5 इज इक्वल टू a प्लस आई वी। अब देखो 12/5 प्लस अलग अलग कर लें, i इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 12/5 और b की वैल्यू कितनी हो गई 1। क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक था कि यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि 1 माइनस 2i। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस आई वाई का होल क्यू इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, देन यू बाई एक्स ओवर वी बाई वाई क्या होगा। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम, सॉल्यूशन कैसे होता है। देखो सॉल्यूशन एक्स क्यू मल्टीप्लाई कर लो सिंपल, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, उस फार्मूले पे लगा लो तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर आई वाई प्लस 3x आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आई क्यू वाई क्यू इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। अब देखो एक्स क्यू
माइनस, देखो आई स्क्वायर कितना हो गया -1, यहाँ इसको यहाँ ले आओ तो ये क्या हो जाएगा 3xy स्क्वायर, ठीक है। अब देखो प्लस आई वाले फैक्टर को एक साथ ले लेते हैं, आई वाले को ले लिए, आई को एक साथ, तो क्या हो जाएगा, देखो ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई, आई देखो आई क्यूब क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आई यानी कि माइनस आई हो जाएगा, आई स्क्वायर क्या होता है -1 यानी कि क्या हो जाएगा -y क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। हम इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो नेक्स्ट इसको क्या करते हैं हम, देखो तो अब हम इक्वेट कर लेते हैं, रियल पार्ट को इक्वेट कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लेते हैं। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब। अब हमें क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि u अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई क्या होगा। u की वैल्यू क्या है x कॉमन कर लेते हैं इसमें से, फर्स्ट ये रहा सेकेंड, u की x कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस v क्या है, v में y कॉमन कर लेते हैं तो y कॉमन कर लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई y से y कैंसिल, x कैंसिल, ये कितना हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा यानी 4y स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आंसर आप तुम्हारा क्या हो गया कि 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2i इज इक्वल टू 0। देखो अब इसका मेथड फर्स्ट हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टर इसका बना लें। दूसरा मेथड 2 हम फार्मूला मेथड, हमें पता है कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन को किस तरह से सोल्व करते हैं। जैसे अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो तो इसके लिए x की वैल्यू क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर क्या होता है 2a। तो देखो अब इसको हम इस तरह से लिखते हैं, देखो फैक्टर कैसे करते हैं, देखो इसका आई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स लिख दें तो 3x हो जाएगा माइनस 2i इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से हम आई एक्स कॉमन लेते हैं, आई एक्स कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा x माइनस आई स्क्वायर कितना होता है -1 यानी यहाँ पे हम अपने से ही i और 2 लिख देंगे तो ये हो जाएगा, आई स्क्वायर करेंगे तो माइनस, देखो आई स्क्वायर -1 और 2 से 2 यानी ये -1 यहाँ से, तो x एक सेकेंड ये प्लस 2i हो जाएगा तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो ये वाला टर्म मिल जाएगा x प्लस 2i इज इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 2i आई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो x प्लस 2i को 0 करते हैं और आई एक्स माइनस 1 को 0 करते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या कितना हो जाएगा -2i, एक कैंसर हो गया, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/i यानी कि -i, यानी ये दो आंसर मिल गए। अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सोल्व करते हैं कैसे हैं, देखो अगर देखो हमारा ये तो फार्मूला हो गया हमारा। अब देखो x को इसको हम ब्रेक करेंगे, x को तो देखो ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू आई ए और 4ac कितना है -2i ओवर कितना हो जाएगा, ये देखो ओवर 2 और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे i, ठीक है। अब देखो तो x इज इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस माइनस, अब देखो इधर आई स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस यानी कि 9 माइनस 8 ओवर कितना हो जाएगा 2i, x इज इक्वल टू कितना हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 ओवर 2i। अब देखो x की वैल्यू एक बार हम पॉजिटिव लेते हैं, x की वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं तो 3 प्लस 1 ओवर 2i
और एक बार हम क्या लेते हैं x की वैल्यू, अगर हम जब निगेटिव लेते हैं तो 3 माइनस 1/2i। तो x की वैल्यू एक बार क्या हो गई 4 डिवाइडेड बाई 2i, यानी कि क्या हो गया ये देखो 2/i इज इक्वल टू -2i, क्योंकि हम पढ़े हैं कि 1/i क्या होता है -i। तो अब देखो, अब इसी तरह हम इसको कर लेते हैं सोल्व। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2i, यानी कि कितना हो गया ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 1/i, यानी कि -i, यानी x की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी -2i और -i, दो वैल्यू मिल गए। ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब देखो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर रहा है कि x प्लस आई वाई x 5 माइनस 4i इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, तो फाइंड x एंड y। तो देखो इसके लिए दो, एक तो इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर अलग से a प्लस आई बी के फॉर्म में करके इक्वेट कर सकते हैं, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि आसानी से हम रेशनलाइज कर सकें। 2i 5 माइनस 4i, अब रेशनलाइज कर देंगे तो 5 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4i। तो देखो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 8i प्लस 15i प्लस 12i स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 25 प्लस 16। देखो ये कितना हो गया तुम्हारा 10, और इधर से क्या हो गया -12, आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो यानी कि 10 और 12 कितना हो गया -2 प्लस 15 एट 23i डिवाइडेड बाई 41, यानी कि -2/41 प्लस 23/41i। ये तो इसको कंपेयर कर देंगे a प्लस आई बी से, तो अब ये इससे क्या हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई बी से कंपेयर कर लो या a प्लस आई बी से कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2/41 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23/41। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को, कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन को, कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें, और साथ ही साथ लाइक शेयर मेरे वीडियो करें।